हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैमुअल। तो आज हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ स्किन। तो स्किन का हम एज सेकंड पार्ट कर रहे हैं, पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में और फंक्शंस ऑफ स्किन के बारे में। और इसके बाद फिर हम मज़ीद अगले जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप प्लीज़ इसको थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करें ताकि हमें देखने में ईजी हो। तो आज मैं इसमें पहले जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था, अभी सेकंड पार्ट है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि आज इसमें मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, सोडोफिरस और स्वेट ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्किन। ये तमाम स्किन में मौजूद होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, फॉर द लिप्स में नहीं होते, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस में नहीं होते एंड नेल बेड में नहीं होते। These glands are of two types, eccrine and apocrine. जी व्यूअर्स, तो ये आज हम पहले पढ़ेंगे एपोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, द एक्राइन ग्लैंड्स पर पढ़ेंगे पहले। एक्राइन ग्लैंड्स आर मच मोर abundant and distributed in almost all over part of the skin। ठीक है, तो एक्राइन ग्लैंड्स तकरीबन स्किन में तमाम बड़े लेवल पर मौजूद होते हैं। ईच ग्लैंड इज अ सिंगल ट्यूब होते हैं। ठीक है, द डीप पार्ट ऑफ विच इज कोलाइड इनटू अ बॉल, एक बॉल की तरह होते हैं। द कोलाइड पार्ट कॉल्ड द बॉडी ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड की वो बॉडी कहलाती है। लाइज इन द डीपर पार्ट ऑफ द कोरियम और इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस के डीप में ये मौजूद होते हैं। द स्ट्रेट पार्ट कॉल्ड अ डक्ट। ठीक है, डक्ट होते हैं ट्रांसवर्स एंड डर्मिस ऑफ द एपिडर्मिस ऑन ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। ठीक है, तो इस ओपन के यहाँ पे होते हैं सर्फेस ऑफ द स्किन पे। तो उसकी लोकेशन देखें सॉरी, द ग्लैंड्स आर लार्ज इन द एक्जिला और ग्रॉइन। ठीक है, ग्रॉइन एरिया में और एक्जिला में। एक्जिला क्या होता है? एक्जिला जो आपके मतलब आर्मपिट जिसे कहते हैं। ठीक है, बाजू में जो थोरेक्स के साथ जो पार्ट जुड़ा होता है उसमें आर्मपिट होता है, उसको हम एक्जिला कहते हैं। एंड ग्रॉइन वो पार्ट जहाँ पे लोअर लिम्ब और एब्डोमेन साथ में जुड़े होते हैं उसे हम ग्रॉइन कहते हैं। ठीक है, और साथ में है मोस्ट न्यूमरस इन द पाम्स एंड सोल्स, पाम और सोल्स में होते हैं। एंड लीस्ट न्यूमरस इन द नेक एंड बैक, और सबसे कम जो होते हैं वो नेक और बैक में होते हैं। द एक्राइन ग्लैंड्स आर जो है मेरोक्राइन इन नेचर, ये मेरोक्राइन नेचर होते हैं। प्रोड्यूस द थिन वाटरी सिक्रेशन होते हैं विदाउट एनी जो है डिस्टिंग्विशंस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, इसमें एपिथेलियल सेल्स को जो है वो ज़्यादा उसको नुकसान नहीं पहुंचता। कंट्रोल है, दे आर सप्लाइड एंड कंट्रोल्ड बाई कोलिनर्जिक सिंथेटिक नर्व्स। ठीक है, उनमें कंट्रोल में होते हैं। और फंक्शंस के क्या हैं? द ग्लैंड्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द body temperature by evaporation of sweats and also help to excreting the body salts। आपको पता है, जैसे हमने पहले बताया था, थिन वाटरी सिक्रीशंस इसमें से रिलीज होती हैं एक्राइन ग्लैंड में से, जैसे कि पसीना वगैरह। ठीक है, उससे आपको पता है इसका फंक्शन क्या है कि पसीना आता है तो हमारा जिस्म ठंडा होता है, एवेपोरेशन के थ्रू के पानी निकलता है। इसके अलावा हमारे जिस्म से बहुत सारे फासिल मादे सॉल्ट्स वगैरह रिलीज होते हैं। इन डॉग्स स्वेट ग्लैंड्स आर कन्फाइंड टू फुट पैड्स। ठीक है, Therefore dogs do not sweat, they pant। ठीक है, यानी जो डॉग्स होते हैं तो उनमें ये किसमें होते हैं? फुट पैड्स में होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? स्वेट नहीं करते कुत्ते, उनको पसीना नहीं आता। ठीक है, नंबर 2 जो ग्लैंड है उसमें वो है जी एपोक्राइन ग्लैंड्स। क्या है? एपोक्राइन ग्लैंड्स। पहले एक्राइन ग्लैंड्स, अभी एपोक्राइन ग्लैंड्स। बेसिकली हम स्वेट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी टाइप्स हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स और एक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स आर कन्फाइंड टू एक्जिला। ठीक है, एंड आईलिड, मोल ग्लैंड्स जिसे कहते हैं। आईलिड में आंखों के जो ये आईलिड्स होते हैं ना, वहाँ पे मोल ग्लैंड्स होते हैं। निपल एंड एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, एरियोला ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट होते हैं उसके एरियोला में बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरिनियल रीजन्स में होते हैं, आपको पता है, मैंने इसमें भी बताया था पेरिनियल रीजन क्या होता है। ठीक है, एंड दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कुछ सिक्रीशंस, इसमें सिक्रीशंस जो रिलीज होती हैं वो बहुत थिक होती हैं। जैसे दे आर लार्जर देन एक्राइन ग्लैंड्स एंड प्रोड्यूस अ थिकर सिक्रीशन। ये देखिए, थिकर सिक्रीशन हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, तो उसमें ऑर्डर होती है। ठीक है, ठीक है, एसोसिएट किससे होता है? विद हेयर एंड देयर डक्ट्स टिपिकली ओपन इनटू द डिस्टल एंड ऑफ देयर हेयर फॉलिकल्स। तो ये भी आपको पता है, थिकर जो सिक्रीशन है वो निकलती हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल से। तो सर्मेनियस ग्लैंड्स, ठीक है, सर्मेनियस ग्लैंड्स of the external auditory meatus and modified apocrine sweat glands। ठीक है, आपको पता है ऑडिटरी मेटस कान से रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ पे भी
सिक्रीशन रिलीज होती हैं जिसका नर्वस कंट्रोल के साथ है। एपोक्राइन ग्लैंड्स ऑल्सो आर मैक्रोक्राइन, ठीक है, in nature but are regulated by a dual autonomic control. Some workers are not inclined to call them a sweat gland at because they do not respond sufficiently to temperature changes. तो ये temperature changes में इसका रोल नहीं होता, इसलिए कुछ लोग से जो है वो स्वेट ग्लैंड्स में नहीं लेते। बस इसके फंक्शंस हैं, इन एनिमल्स दे प्रोड्यूस केमिकल सिग्नल्स और फेरोमोन्स, ठीक है, विच आर इम्पोर्टेंट इन courtship and social behavior, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1 लीटर ऑफ स्वेट इज सिक्रेटेड पर डे, ठीक है। तो इसके देखिए एक दिन में जो पसीना बंदे का निकलता है पर डे 1 लीटर होता है, ठीक है। एंड अदर 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज लॉस थ्रू द लंग्स। लंग्स के थ्रू भी आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो उसमें भी हमारी नमी कुछ रिलीज होती है। तो 400 मिलीलीटर पानी जो है लंग्स के ज़रिए जो है बाहर आता है। एंड 100 मिलीलीटर यानी 100 मिलीलीटर थ्रू द फेसिस। तो फीसेस से भी, ठीक है, आपको पता है जैसे वो 100 मिलीलीटर वाटर उसके ज़रिए से भी हमारा होता है। तो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ अबाउट 1500 मिलीलीटर, आ रफ एस्टिमेट ऑफ द इनविजिबल लॉस ऑफ वाटर पर डे। तो एक दिन में तकरीबन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा 1500 मिलीलीटर यानी 1.5 लीटर जो हमारा पानी है वो लूज हो जाता है इसकी वजह से। हाउ इन हॉट क्लाइमेट, जब गर्म मौसम में, द सिक्रीशन ऑफ स्वेट में अमाउंट टू 3 to 10 लीटर पर डे। तो एक दिन में 3 से 10 लीटर जो पानी जो है हमारा रिलीज हो जाता है विद अ मैक्सिमम ऑफ 1 to 2 लीटर ऑफ, ठीक है, 1 to 2 लीटर ऑफ पर आवर। 1 से 2 लीटर जो है 1 घंटे में हमारा रिलीज होता है। सो लॉन्ग एज द स्वेट ग्लैंड्स आर इंटैक्ट द स्किन कैन रीजनरेट, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो स्किन जो है वो क्या करती है, कर सकती है, रीजनरेट हो सकती है। इफ़ द स्वेट ग्लैंड्स आर लॉस्ट स्किन ग्राफ्टिंग बिकम्स नेसेसरी। अगर जो है वो स्वेट ग्लैंड्स लॉस्ट हो जाए तो स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो ज़रूरी हो जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज सेबेशियस ग्लैंड्स। मैंने आपको कल भी स्ट्रक्चर बताई थी, जैसे मैं अभी भी आपको अगर इसको बताऊं यहाँ से स्किन की स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो देखिए इसमें हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। सेबेशियस ग्लैंड्स है, स्वेट्स ग्लैंड्स है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी हम पढ़ते हैं जी सेबेशियस ग्लैंड के बारे में। व्हाट इज सेबेशियस ग्लैंड? मैंने कल भी आपको पहली वीडियो में भी अपलोड जो की थी उसमें बताया था, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है जी। सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूसिंग एनी ऑयली सिक्रीशन, ऑयली सिक्रीशन जो हमारे नाक के इर्द गिर्द आती है या जहाँ भी स्किन पे ऑयली सिक्रीशन रिलीज होती है, आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डर्मस ऑफ द स्किन, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द पाम्स एंड सोल। पाम्स और सोल में नहीं होते। दे आर स्पेशली बंडन्ड इन द स्कैप, ठीक है, स्कैप में आपको पता है हमारे ऑयल बहुत ज़्यादा आता है ना फेस पे, स्पेशली फेस पे भी, अराउंड द नोज, ठीक है। एंड आर ऑल्सो वेरी न्यूमरस अराउंड द अपर्चर्स ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर पे, नोज पे, जैसे मैंने पहले भी बताया नोज पे और माउथ पे, ठीक है, और एनस पे। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स आर स्मॉल एंड सेक्युलेटेड इन अपीयरेंस, मेड ऑफ क्लस्टर ऑफ अबाउट 2 to 5 piriformer alveoli. मोस्ट ऑफ देयर डक्ट ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल्स में इनके जो है वो डक्ट जो है ओपन होती हैं। बट द डक्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड ऑफ लिप्स, ग्लैंड्स पीनस के ग्लैंड्स पे, लिप्स पे, होंठों पे, इनर सरफेस ऑफ प्रेप्यूस, लेबेरा माइनोरा and nipple and areola of the breast and tarsal glands of the eyelid open on the surface of the skin. तो ये सारे क्या है स्किन के, जब स्किन खत्म होती है उसकी सरफेस पर जो है वो रिलीज होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स आर होलोक्राइन इन नेचर। होलोक्राइन नेचर मतलब वहाँ जो जिस सेल से रिलीज होते हैं उसको डीजनरेट करते जाते हैं, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस देयर सिक्रीशंस बाय कंप्लीट फैटी डिजनरेशन ऑफ द सेंट्रल सेल्स ऑफ द एलुलाई, ठीक है, विच आर देन रिप्लेस्ड बाय द प्रोलिफरेटिंग पेरिफेरल सेल्स। जी इसका जो नर्वस कंट्रोल है, देयर सिक्रेशन इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, स्पेशली द एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं उनके कंट्रोल में होते हैं इनके सिक्रीशन। द ऑयली सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स इज कॉल्ड सीबम, ठीक है, सीबम कहते हैं हम उसे। फंक्शंस है, इट लुब्रिकेट स्किन एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, डेसिकेशन एंड हार्मफुल सन रेज। सीबम ऑल्सो लुब्रिकेट्स हेयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग ब्रिटल, ब्रिटल होने से भी बचाते हैं, ठीक है। इन एडिशन सीबम ऑल्सो हैज
सम बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस, उससे कुछ बैक्टीरियोसाइडल एक्शंस भी होते हैं, ठीक है। सीबम के हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्किन बट द फास्ट एंड द फैट्स एंड ऑयल्स आर अब्जॉर्ब बाय इट, तो इससे फैट्स और ऑयल्स भी जो हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जी व्यूअर्स, अभी तक हमने पढ़ा स्वेट ग्लैंड्स, उसकी टाइप्स के बारे में, सेबेशियस ग्लैंड्स के बारे में, उनकी लोकेशन, उनके फंक्शंस, उनके जो कंट्रोल है उनके बारे में। अभी हम पढ़ेंगे जी फंक्शन ऑफ स्किन। इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला है जी प्रोटेक्शन, मतलब हिफाजती फंक्शन है इसका स्किन का। स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, ठीक है, मैकेनिकल इंजरीज से भी बचाती है स्किन। उसकी कुछ किस्में इसमें बताई हुई हैं, 4 किस्में बताई हुई हैं कि कौन कौन से मैकेनिकल इंजरीज होते हैं। फर्स्ट है जी फिजिकल बैरियर, ड्यू टू स्ट्रैटम कॉर्नियम स्किन एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हीट एंड कोल्ड, वेट एंड ड्राउट, एसिड एंड अल्कलाई। वो कह रहे हैं जी इसका जो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो हमने पढ़ा था एपिडर्मिस का, वो हमें बचाता है बहुत सारे फिजिकल बैरियर से। फिजिकल बैरियर है बेसिकली किसके से, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पे नहीं होने देता, हमें ठंडक गर्मी से बचाता है, गीली और खुश्क माहौल से बचाता है, हमें तेज़ाब वगैरह से भी बचाता है, अल्कलाइन से भी बचाता है। दूसरा जो है इम्यूनो प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है जी, लैंगरहैंस सेल्स जो है फेगोसाइटोस एंटीजन एंड टेक इट टू टी लिम्फोसाइट्स, तो ये बेसिकली हमारी स्किन के थ्रू हमें मुख्तलिफ किस्म के जर्म से बचाता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, सेंसरी नर्व एंडिंग स्टार्ट रिफ्लेक्स एक्शन अगेंस्ट पेनफुल स्टिमुलाई एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम डैमेज। तो आपको पता है स्किन हमें टच का एहसास देती है, तो रिफ्लेक्स एक्शन है। फॉर एग्जांपल जब हमें स्किन के थ्रू किसी गर्म चीज़ को हमारा हाथ लग जाता है तो हम फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। द एक्टिंग रेज ऑफ द सन आर अब्जॉर्ब बाय द मेलिनोसाइट्स, ठीक है। तो जो आपको पता है जैसे जो स्किन डार्क्स होती हैं तो वो सूरज की रोशनी और जो रेज होती हैं उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्किन को कैंसर नहीं होने देते एज़ कम्पेयर टू उन लोगों में जिनकी स्किन फेयर होती है, ठीक है, वाइट होती है, तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 इज़ सेंसरी, जो मेन अभी आ जाए तो सेंसरी। स्किन इज सेंसरी टू टच, पेन एंड टेम्परेचर। आपको पता है टच, पेन एंड टेम्परेचर के लिए स्किन जो है वो बहुत सेंसरी होती है। हमें अगर सेंसरीज इन चीज़ों के बारे में, मतलब टच हमें कोई करता है, हार्ड टच करता है, सॉफ्ट टच करता है, या पेन हमें बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर के बारे में हमें स्किन बहुत जल्दी बता देती है। नंबर 3 इज़ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हीट इज़ लॉस थ्रू एवपोरेशन ऑफ स्वेट, ठीक है। जब हमें स्वेट आता है तो हमारी जिस्म से हीट रिलीज होती है, हमारा जिस्म कूल हो जाता है, ठीक है। इट इज़ कंजर्व बाय द फैट एंड हेयर, ठीक है, जो कि हमारे अंदर जो चर्बी होती है स्किन के नीचे और हेयर की, उसकी वजह से वो कंजर्व्ड होती है, ठीक है। फिर 4 है अब्जॉर्प्शन, ऑयली सब्सटेंसेस आर फ्रीली अब्जॉर्ब बाय द स्किन। आपको पता है कि ऑयली जो सब्सटेंसेस है वो फ्रीली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी इसमें अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है जी सिक्रीशन, स्किन सिक्रीट्स स्वेट एंड सीबम। आपको पता है सीबम रिलीज करती है, स्वेट रिलीज करती है, और ये दोनों हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। स्वेट हमारे जिस्म को टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, सीबम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स वगैरह से, बीमारियों से बचाता है, ठीक है, ऑयल वगैरह। एक्सक्रीशन है द एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्वेट। आपको पता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो एंटी डायूरेटिक्स वगैरह देते हैं, तो उसके जरिए भी सॉल्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इस तरह पसीने के रास्ते भी सॉल्ट्स रिलीज़ होते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेकर आते हैं। तो इस तरह बहुत सारे फासद मादे जो एक्सक्रीशन के जरिए निकल जाते हैं, एक्सक्रीशन के जरिए निकल जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ पीएच, अ गुड अमाउंट ऑफ एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द स्वेट। हमारे जिसमें अगर ब्लड एसिड लेवल ज़्यादा है तो वो भी इसके जरिए एक्सक्रीट कर दिया जाता है और रेगुलेशन हो जाती है पीएच की। सिंथेसिस, इन द स्किन विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एर्गोस्ट्रॉल बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। आपको पता है कि विटामिन डी जो है हमारी स्किन में जज़ब होता है किसके जरिए, स्किन के जरिए, धूप से, ठीक है। तो ये विटामिन डी आगे जाके फिर हमारी बोन्स के लिए और सारा कुछ इसके लिए बहुत अच्छे होता है, तो ये सिंथेसिस में भी हेल्प करता है विटामिन डी के आगे, ठीक है। फिर जी स्टोरेज क्या करते हैं, स्किन स्टोरेज क्लोराइड्स, तो इन सॉल्ट्स वगैरह क्लोराइड्स इनको स्टोर कर लेती है स्किन ताकि हमारे जिस्म हमारे काम आ सके। उसके बाद है जी रिपेरेटिव, रिपेरेटिव क्या कहते हैं, द कट एंड वॉन्ड्स ऑफ द स्किन आर क्विकली हील्ड, तो रिपेयर भी करती है हमारी स्किन, ठीक है, अंदर जरासीम जाने से
रोकती है। वाटर बैलेंस, स्किन डज नॉट परमिट वाटर टू पास इन एंड आउट ऑफ स्किन, दस इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। स्किन डज नॉट परमिट, तो स्किन उसको परमिट नहीं करती वाटर को उसके बाहर निकलने और अंदर जाने से जो है वो रोकती है, पानी को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने को रोकती है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर बैलेंस है वो कायम रहता है। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का हमारा पार्ट 2 स्किन चैप्टर इंटैगमेंट्री का, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया और डिफेशिया के बारे में, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा होगा वो दैट इज़ क्लिनिकल एनाटमी ऑफ स्किन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर के 4 पार्ट बनेंगे, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि सर आप जो है वो फिल्म जो मूवी होती है बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है, लेक्चर पे 30 मिनट का 38 मिनट का, मुझे याद है कि फर्स्ट लेक्चर मेरा 38 मिनट का था। तो अभी मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरूँगा, 15 मिनट्स मैक्स जो है वो 18 मिनट्स तक की मेरी वीडियो जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ उसे सपोर्ट कर दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ प्लीज़। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।